ओम शांति। मस्तक पर सारा ध्यान एकाग्र करें। भ्रकुटी रूपी कुटिया में मैं आत्मा सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित हूँ। देह से अलग स्वयं को परम पवित्र आत्मा अनुभव करें। मैं आत्मा भ्रकुटी के बीच चमक रही हूँ। देहभान से परे स्थिति का अनुभव करें। मैं विदेही आत्मा इस देह को धारण कर आज के महावाक्य सुनती हूँ। 2/2/2022 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को एक वंडरफुल खेल बताते। बाबा कहते माया का वंडरफुल खेल है कि कोई बच्चा बाप का बन करके भी फिर ग्रहचारी बैठ जाती तो बाबा कहते भागंती हो जाते हैं। फिर बाबा ने आज समझाया कि कई बच्चे बाप के बनते, माता पिता भी कहते हम शिव बाबा के पोतरे ब्रह्मा के बच्चे हैं, यह भी कहते, और फिर भी घड़ी घड़ी माया भुला देती है। तो बाबा कहते फिर सामने ही कह देते हम ब्रह्मा के बच्चे नहीं हैं। परंतु बाबा कहते आज बच्चे फारकती देते हैं, कल कैसे न कैसे करके बाप के पास वापस आ जाएंगे। ड्रामा में नूंद है बाप के पास वापस आने की। बाबा कहते जब विनाश होगा तो फिर किसकी शरण आकर के लेंगे, एक बाप की शरण में ही सबको आना ही है। फिर बाबा ने रुद्र माला और विष्णु की माला के बारे में भी आज समझाया कि एक माला रूहानी है, दूसरी जिस्मानी है। परंतु बाबा कहते हैं रूहानी और जिस्मानी माला का रहस्य समझने के लिए बहुत ही विशाल बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, समझदार और वफादार बच्चा चाहिए, तभी वो इस माला के राज को समझ सकते हैं। फिर बाबा ने आज समझाया कलयुग में है पाप आत्माएं। बाबा कहते यहाँ कोई पवित्र आत्मा या पुण्य आत्मा हो नहीं सकती, क्योंकि पवित्र आत्माएं होती हैं पवित्र दुनिया में। मीठे बच्चे, तुम अभी ईश्वरी खजाने से पल रहे हो। तुम्हारा कर्तव्य है ज्ञान का खजाना बांटकर सबका कल्याण करना। प्रश्न है माया की ग्रहचारी आने से बच्चे कौन सा वंडरफुल खेल करते हैं। उत्तर है जब ग्रहचारी आती है तो ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को ही भूल जाते हैं। वंडर है जो अच्छे अच्छे निश्चय बुद्धि बच्चे भी कहते कि हम नहीं मानते। आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। आज मम्मा बाबा कहते कल गुम हो जाते, पता ही नहीं चलता, लेकिन बाबा कहे फिर भी सब आएंगे, क्योंकि सबको शरणागति तो एक बाप के पास मिलनी ही है। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। यह गीत तो बच्चे समय प्रति समय सुनते भी हैं और अपने पारलौकिक परमपिता परमात्मा को याद भी करते। याद हमेशा उनको किया जाता जिससे कुछ न कुछ सुख मिलता। बनारस में शिव के मंदिर हैं, वहाँ पहुँच जाते और निराकार बाप को याद करते, जैसे लक्ष्मी नारायण को सब याद करते हैं, क्योंकि उनके राज्य में सुख था। तब ही राजा रानी की महिमा निकलती है। सारी दुनिया याद करती ओ गॉड फादर, वह एक ही वर्ल्ड का फादर है और कोई तो वर्ल्ड का फादर नहीं है। वर्ल्ड का फादर है निराकार गॉड, उस एक को ही अवतार अर्थात रीइंकॉर्नेशन भी कहते। वह एक ही बाप है जिसको अपना सूक्ष्म व स्थूल शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है, उनको भी अवतार नहीं कहेंगे, अवतार अक्षर है बहुत ऊंचा। वह सबका बाप, सबको सुख देने वाला पतित पावन है। सर्व मनुष्य आत्माएं जो भी आती हैं वह पहले सतो प्रधान
फिर सतो रजो तमो में आती। उनको पतित दुखी होना ही है, पुनर्जन्म तो सब लेते हैं ना। ब्रह्मा को भी मनुष्य कहा जाता, विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण को भी मनुष्य कहा जाता, तो उन्हों को भी हम अवतार नहीं कह सकते। अवतार तो सिर्फ एक ही है, बाप आते ही हैं बच्चों को वर्षा देने। आते भी तब हैं जब सारी दुनिया पतित हो जाती। जो भी मनुष्य मात्र है सब गॉड फादर की रचना है। भिन्न नाम रूप से सब गॉड फादर जरूर कहते। हर एक आत्मा की बुद्धि उस बाप को याद करती। ऐसे नहीं ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाप नहीं कहेंगे। बाप तो एक क्रिएटर को ही कहते। जब संगम युग होता, सभी मनुष्य पतित हो जाते, तब बाप अवतार लेते हैं। कल्प के संगम युग पर कलयुग को सतयुग बनाने दिखाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना कराते। आते भी भारत में हैं, शिव बाबा भी भारत में जयंती मनाते, परंतु जानते नहीं हैं। कलयुग में कोई पुण्य कोई पवित्र आत्मा नहीं हो सकती। पवित्र दुनिया में होती हैं पवित्र आत्माएं, उसको कहा जाता संपूर्ण निर्विकारी। उसकी भेंट में कलयुग है विशेष दुनिया। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि को कहा जाता संगम। द्वापर और त्रेता को नहीं मिलाएंगे, अंत माना सारी पुरानी दुनिया का अंत और नई दुनिया का आदि। सतयुग है पावन दुनिया और फिर कलाएं कम होती जाती। सतयुग त्रेता को भी एक समान नहीं रखेंगे। बाप कहते मुझे बच्चों ने नंबरवार ही पहचाना। इस समय ही यह कहा जाता क्योंकि माया सामने खड़ी है। घड़ी घड़ी भुला देती, कहते हैं हम ब्रह्मा के बच्चे शिव के पुत्र हैं। यह कहते भी भूल जाते। अज्ञान में ऐसी बातें कभी भूलेंगे नहीं। यहाँ सामने कह देते हम ब्रह्मा के बच्चे नहीं हैं, एकदम भूल जाते। इतना भूल जाते जो फिर कभी याद भी नहीं करते। मतलब जो बच्चे पालना लेके चले जाते, बाबा कहते माया इतना भुला देती कि कभी फिर याद भी नहीं करते। यह एक बड़ा वंडर है। भारतवासी यह भी जानते कि स्वर्ग बनाने वाला परमपिता परमात्मा है और नरक बनाने वाला माया रावण है। फिर दोनों ही बातें भूल जाते, न बाप को जानते न रावण को जानते। शिव को पूजते और रावण को जलाते, परंतु वंडर यह है जिन्हों को पूजते उनके बायोग्राफी का पता नहीं है और रावण जिसको जलाते हैं उनका भी पता नहीं है कि रावण क्या चीज है। मनुष्य मात्र यथा राजा रानी तथा प्रजा, उसमें सब आ जाते। सब तुच्छ बुद्धि है ना। अवतरण एक बाप का ही होता भारत में, परंतु भारतवासी खुद ही भूल जाते। भल परमात्मा की पूजा करते, परंतु वह कब आया क्या किया कुछ भी जानते नहीं है। न बाप को न रचना के आदि मध्य अंत को, न देवी देवताओं की बायोग्राफी को जानते। भारतवासी पहले कितने सुखी थे, बिल्कुल ही विश्व के मालिक थे। अब वह भारतवासी यह नहीं जानते कि हम सब पावन श्रेष्ठाचारी थे। अगर थे तो कैसे बने, कुछ भी नहीं जानते। यह है वंडर। बाप कितना क्लियर कर समझाते। किसको समझाएंगे? अपने बच्चों को समझाता हूँ। बच्चों के सामने ही प्रत्यक्ष होता हूँ, परंतु बच्चे भी प्रत्यक्ष हो मम्मा बाबा कहकर और फिर भी भूल जाते हैं। तो वंडर है ना।
अज्ञान काल में कभी बाप गुरु टीचर को भूल न सके। तब कहा जाता आश्चर्यवत सुनंती कथंती, अहो मम्माया तुम कितनी प्रबल हो। बेहद बाप के बनंती, टीचर समझ उनसे पढ़ते हुए, पतित पावन सतगुरु पक्का समझते हुए भी तीनों को ही भूल जाते। एक को भूले तो तीनों को ही भूले, एक को याद करो तो तीनों ही याद पड़ेंगे, क्योंकि यह तीनों ही कंबाइंड हैं। खुद ही बाप टीचर और सतगुरु है, सो भी एक्यूरेट। कहते हैं मैं बाप हूँ, तुमको जरूर अपने परम धाम ले जाऊंगा। मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ, पढ़ाकर तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। मैं सतगुरु हूँ, तुम बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको वापस जरूर ले जाऊंगा, यह गारंटी करते हैं। ऐसे बाप को भी चलते चलते भूल जाते। माया की ग्रहचारी ऐसी है, जो आज कहेंगे बाबा और कल कहेंगे हमको संशय पड़ता। हाँ, कोई तो फिर अंत में आकर वर्षा लेंगे, ग्रहचारी उतरेगी तो आ जाएंगे। सबका सदगति दाता एक ही है, सबको शरण में लेने वाला भी है, सब आकर माथा झुकाने वाले हैं, परंतु उस समय कर क्या सकेंगे। फिर ऐसा होगा तो इतनी भीड़ इकट्ठी आ न सके। यह खेल ही बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, इतनी भीड़ आकर क्या करेगी। फिर शीघ्र ही विनाश सामने आ जाएगा। हाँ, आवाज सुनेंगे, फिर बाप कहते मुझे याद करो, अब वापस जाना है, बाकी मिलने से क्या फायदा। बाबा डायरेक्शन देते कि भल कोई विलायत में है तो भी बाप को याद करते रहो, तो विकर्म विनाश होंगे, अंतमति सो गति हो जाएगी। सबको पैगाम तो मिलना ही है, एक जगह पर इतने थोड़े मिल सकेंगे, परंतु ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना है। सबको पता पड़ेगा कि फादर आया हुआ है। क्रिश्चियन सब थोड़े पोप से मिलते, सब पहुंच ना सके। यह भी सबको अंत में पता पड़ेगा कि बाप आया है, सबको लिबरेट कर ले जाएंगे। कितना बड़ा विनाश होना है। रुद्रमाला कितनी जबरदस्त है, उनकी भेंट में विष्णु की माला कितनी छोटी। यूं तो कहे कि यह सारी माला विष्णु की है, पहला पहला तो विष्णु ठहराना। ह्यूमैनिटी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा ही ठहरा, ब्रह्मा ही फिर विष्णु बनते, और विष्णु के दो रूप हैं लक्ष्मी नारायण। फर्क कुछ भी नहीं है, यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। इसको सिमरन करते रहो तो खुशी भी रहे। बाबा ने समझाया रीइंकॉर्नेशन सिर्फ एक को ही कहा जाता, क्योंकि उनको अपना शरीर नहीं है और सबको अपना अपना शरीर है। बाबा को तो शरीर का लोन लेना पड़े, औरों को तो अपना अपना शरीर है। लोन लेने वाली चीज दूसरे की होती। कोई भी आत्मा थोड़ी कहेगी हम लोन लेते हैं, आत्मा तो कहती मेरा शरीर है। शिव बाबा तो कह न सके कि यह मेरा शरीर है। वह सिर्फ आधार लेते, बच्चों को नॉलेज देने और योग सिखलाने। बच्चे जानते कि बाबा ने आधार लिया है, फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते। देह अभिमानी बनते तो वह रिगार्ड गुम हो जाता। नहीं तो बाबा क्या चीज है, अगर जाने तो उनके फरमान पर जरूर चले। कदम कदम श्रीमत लेनी पड़े, परंतु माया भुला देती है। कभी श्रीमत पर और कभी आसुरी मत पर चल पड़ते हैं।
कभी वह तरफ भारी तो कभी वह हल्का, कभी उनकी मत पर तो कभी उनकी मत पर। एक ही शिव बाबा की श्रीमत पर चलते रहे तो ठीक ऊपर भी चढ़ते रहे, परंतु अपनी मत पर भी चल पड़ते। बाप जो डायरेक्शन देते उनको अमल में जरूर लाना पड़े। फिर कुछ भी हो जाता तो कहेंगे ड्रामा में ऐसा था। राजधानी तो स्थापन होनी ही है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। मिलने के लिए तो बहुत आते और फिर घर गए तो खलास। पूरे निश्चय से थोड़े आते, कोई को 5% निश्चय तो कोई को 15%। अज्ञान काल में जब पता लग जाता यह मेरा चाचा मामा है तो फिर संशय थोड़े ही पड़ता। यहाँ तो माया संशय में लाकर गिरा देती, गोया निश्चय बैठा ही नहीं है। निश्चय बैठे बैठे भी फिर गुम हो जाते। वंडर है ना, यह एक ही बाप टीचर सतगुरु है। हर एक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मुआफिक उठाते हैं। कल्प पहले जिसने जितना वर्षा लिया है, हर एक की वही एक्ट चल रही है। इस समय हम ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती, क्योंकि ग्रहचारी आती रहती है तो टूट पड़ते हैं। फिर प्रजा की माला में आ जाते। प्रजा में भी कब कैसे और कब कैसे। माला है तो जरूर रुद्र माला और विष्णु की माला, और वह है रूहानी माला और वह है जिस्मानी माला। इसको समझने की बड़ी विशाल और स्वच्छ बुद्धि चाहिए। वफादार फरमान बरदार चाहिए जो श्रीमत पर पूरा ध्यान देता रहे। शिव बाबा की कितनी बड़ी सर्विस है। कहते हैं पतित पावन आओ, बाबा पावन दुनिया स्थापन करते हैं और वही फिर पतित बनते। फिर उनको ही पावन बनाने बाप को आना पड़ता, तो कितना वंडरफुल पार्ट बजता है इस समय। इसलिए बलिहारी इस समय परमपिता परमात्मा के पार्ट बजाने की है। नंबर 1 यादगार है ही एक काम, जो सब कुछ करते उनकी ही जयंती मनाते। जिसको बनाते हैं उनकी कितनी महिमा है। बाकी इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं सब पतित भ्रष्टाचारी हैं। सतयुग में थे श्रेष्ठाचारी, परिस्तानी कितना रात दिन का फर्क है। अभी हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। अब हमको क्या मनाना है? मनाना होता है भक्ति मार्ग में। इस समय श्रीमत पर तुमको खूब पुरुषार्थ करना है, सर्विस करनी है। यह प्रदर्शनी पर समझाने की रस्म बड़ी अच्छी निकली है। ईश्वरी सर्विस पर बच्चों को पूरा ध्यान देना है। जो ईश्वरी खजाने से पलते हैं उनको तो पूरी सर्विस करनी है, जो जल्दी जल्दी मनुष्यों का कल्याण हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, चढ़ती कला में जाने के लिए कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाप को यथार्थ पहचान कर आत्माभिमानी बन पूरा रिगार्ड रखना है। दूसरी पॉइंट है ईश्वरी सर्विस पर पूरा पूरा ध्यान देना है। याद से बुद्धि को स्वच्छ और विशाल बनाना है। वरदान है नॉलेज की लाइट और माइट द्वारा सोल कॉन्शियस रहने वाले स्मृति स्वरूप भाव। आपका अनादि रूप निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा है।
और आदि स्वरूप है देवात्मा। दोनों स्वरूप सदा स्मृति में तब रहेंगे जब नॉलेज की लाइट माइट के आधार से सोल कॉन्शियस स्थिति में रहने का अभ्यास होगा। ब्राह्मण बनना अर्थात नॉलेज की लाइट माइट के स्मृति स्वरूप बनना। जो स्मृति स्वरूप है वह स्वयं भी संतुष्ट रहते और दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। स्लोगन है, साधारणता में महानता का अनुभव करना ही महान आत्मा बनना है। ओम शांति।